আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। देश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ सेना सक्रिय हो गई है। इस बात को लेकर अटकलें तेज है कि क्या बांग्लादेश में यूनुस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सेना तख्ता पलट करने जा रही है। सेना में अंदरूनी कहल जारी होने की खबर पहले ही सामने आ चुकी है। बांग्लादेश को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। बांग्लादेश की सेना देश की अंतिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ सक्रिय हो रही है। बांग्लादेश में यह डर है कि यूनुस सरकार को उखाड़ सेना तख्तापलट करवा सकती है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमान के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में स्थिति क्या होगी, इसे लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। वकारुज्जमान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 5 लेफ्टिनेंट जनरल, 8 मेजर जनरल, इंडिपेंडेंट ब्रिगेड के कमांडिंग ऑफिसर्स और हेडक्वार्टर्स ऑफिसर्स भी शामिल हुए थे। ढाका के सूत्रों के मुताबिक आरक्षण विरोधी आंदोलन के कारण पिछले साल हसीना की सरकार गिर गई और यूनुस ने बांग्लादेश के कमान संभाली। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लोगों का उनकी सरकार पर से भरोसा उठता जा रहा है। बांग्लादेश के आम लोगों का यूनुस सरकार पर अविश्वास बढ़ता जा रहा है, ऐसा डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स का मानना है। ऐसे में सेना की ये गुप्त बैठक बहुत अहम हो जाती है। देश में स्टेटस को बहाल करने में सेना अहम भूमिका निभा सकती है। स्थिति इस हद तक पहुंच गई है कि देश की सेना राष्ट्रपति पर आपातकाल की घोषणा करने का दबाव डाल सकती है, अन्यथा अधिकारियों को डर है कि यूनुस सरकार के खिलाफ तख्तापलट किया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों की राय के मुताबिक बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की तरह सेना की देखरेख में सरकार बनने की संभावना है। बांग्लादेश में सेना के तख्तापलट की आशंका बिल्कुल भी निराधार नहीं है। छात्र आंदोलन से जन्मे देश के राजनीतिक दल नेशनल सिटीजन पार्टी के कन्वीनर हसनत अब्दुल्ला ने इस मामले में एक विचार उत्तेजक टिप्पणी की है। उन्होंने दावा किया कि आर्मी चीफ वकारुज्जमान नहीं चाहते थे कि यूनुस को अंतिम सरकार का मुख्य सलाहकार चुना जाए। उनका मानना था कि देश की जिम्मेदारी किसी सही हाथों में देनी जरूरी है। इतना ही नहीं, हसनत ने दावा किया कि सेना ने हाल ही में अवामी लीग को चुनाव में भाग लेने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है। इसी बीच सेना ने भी बयान जारी कर कहा कि देश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर अफवाहें फैलाने की कोशिश की जा रही है। बीएनपी के तारिक रहमान ने शिकायत की कि सेना और लोगों का सामना कराने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे निश्चित रूप से एक साजिश है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक बांग्लादेश की स्थिति और जटिल होने की आशंका को पूरी तरह खारिज नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश में यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को 7.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन बांग्लादेश में शासन प्रबंधन में यूनुस सरकार की विफलता स्पष्ट हो गई है। देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं, ईसाइयों पर हो रहे अत्याचार और अनिर्णय से सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया है और तभी सेना की योजना अभ्यास के साथ शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। क्या निश्चिंतपुर रेलवे स्टेशन पर जल्द यात्री ट्रेनें चलनी शुरू हो सकती है? निश्चिंतपुर रेलवे स्टेशन पर सीमेंट लदी मालगाड़ी के पहुंचने के बाद इसे लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। निश्चिंतपुर रेलवे स्टेशन चालू हो गया है। बांग्लादेश की सीमा से सटे इस रेलवे स्टेशन के आधार पर देश के आंतरिक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके माल परिवहन की पहल की गई है। इसकी शुरुआत 24 मार्च को हुई। 11 वैगन सीमेंट से लदी एक मालगाड़ी आज सुबह निश्चितपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन रविवार 23 मार्च को रात 10:20 पर असम के गुवाहाटी स्टेशन के पास तेतालिया से रवाना हुई और सोमवार सुबह 10:30 बजे निश्चितपुर पहुंची। इसमें करीब 10 घंटे का समय लगा। मालगाड़ी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे चीफ और जीएम चेतन कुमार श्रीवास्तव के निर्देश में चलाई जा रही है। कुछ दिन पहले बॉर्डर रेलवे के आला अधिकारियों ने अगरतला निश्चितपुर रेलवे का अवलोकन किया था। निश्चितपुर रेलवे स्टेशन के सहायक पहलुओं की जांच कर इसके बाद बॉर्डर रेलवे के जीएम चेतन कुमार श्रीवास्तव ने इस रेलवे लाइन पर मालगाड़ियों की आवाजाही को मंजूरी दे दी। इस रेलवे लाइन पर नियमित माल ढुलाई के अंतराल में यात्री ट्रेनों की आवाजाही से संबंधित विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकता है और साथ ही आवश्यकता अनुसार सुधार किए जाएंगे। हालांकि बांग्लादेश की हालिया स्थिति के कारण बांग्लादेश के साथ रेल कनेक्टिविटी को लेकर बहुत अधिक गतिविधि नहीं हुई है। स्थिति के अनुसार उस आधार पर कार्यवाही की जाएगी। उस स्थिति में भारत और बांग्लादेश दोनों के समझौते के आधार पर भारत के निश्चितपुर और बांग्लादेश के गंगासागर स्टेशन के आधार पर
दोनों देशों के बीच माल और यात्री ट्रेनों की आवाजाही किसी भी समय शुरू की जा सकती है। निश्चितपुर रेलवे स्टेशन का माल गाड़ी के लिए खुलना कई मायनों में फायदेमंद होगा। बॉर्डर रेलवे के लामडिंग डिवीजन के तहत जिरानिया समेत अन्य स्टेशन पर दबाव कम हो जाएगा। जिरानिया की तुलना में निश्चितपुर रेलवे स्टेशन राज्य की राजधानी अगरतला से करीब है, इसीलिए राज्य के व्यापारियों को भी रेल से माल परिवहन में अधिक रुचि होगा। चिंतित वर्ग को उम्मीद है कि त्रिपुरा में रेलवे द्वारा माल परिवहन के मामले में नए क्षितिज खुले जाएंगे, क्योंकि निश्चितपुर रेलवे स्टेशन में माल परिवहन ट्रेन शुरू हो गई है। बॉर्डर रेलवे की इस पहल से भविष्य में त्रिपुरा सहित इस क्षेत्र में रेल से माल परिवहन और भी मजबूत हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। विधायकों के बाद इस बार पंचायत और पीआरआई सदस्यों के वेतन में बढ़ोतरी होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने विधानसभा में यही जानकारी दी। मंत्रियों विधेयकों के बाद त्रिपुरा पंचायत और पीआरआई सदस्यों का भी मासिक भत्ता बढ़ाया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार की एक योजना सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने मंगलवार को विधानसभा में यह बात कही। सभापति, सहसभापति सह पंचायत प्रधान, उपप्रधान ও পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানদের সাম্মানিক ভাতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা। উত্তর হচ্ছে জেলা সভাপতি, সহসভাপতি সহ পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান ও পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানদের সাম্মানিক ভাতা বৃদ্ধির বিষয়ে সরকারের পরিকল্পনা আছে। কোশ্চেন নাম্বার 2, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের অন্যান্য নির্বাচিত সদস্যদের সাম্মানিক ভাতা দেওয়ার পরিকল্পনা দপ্তরে আছে কিনা। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের অন্যান্য নির্বাচিত সদস্যদের সাম্মানিক ভাতা দেওয়ার দপ্তরের এই বিষয়ে পরিকল্পনা আছে। থাকলে কবে নাগাদ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়। বিষয়টি এখনো সরকারের বিবেচনাধীন এবং অচিরেই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিকল্পনা আছে। না থাকলে তার কারণ প্রযোজ্য নয়। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के निर्वाचित प्रतिनिधियों के वेतन और भत्ते में वृद्धि के मामले की समीक्षा करने के लिए संबंधित विभाग का ध्यान आकर्षित किया है। কমিটি গঠন করেছিল রাজ্য সরকার, গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত এবং নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি করা হয়েছিল এবং যথাসময়ে কমিটি কিন্তু রিপোর্টও জমা দিয়েছে এবং রিপোর্টের পর পর্যালোচনা সম্পূর্ণ হওয়ার পর বিষয়টির উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন 2019-এ জেলা পরিষদের সভাপতিগণ 15,000 টাকা করে পায়, সহকারী সভাপতিগণ 12,000 টাকা করে পায়, আর পার সিটিং যারা মেম্বাররা আছেন তাদের 200 টাকা করে দেওয়া হয়। পঞ্চায়েত সমিতিতে চেয়ারম্যান 10,000 টাকা করে পান, ভাইস চেয়ারম্যান 7,000 টাকা, আর মেম্বাররা 200 টাকা করে পার সিটিং এ পান। ব্লক অ্যাডভাইস বিএসি যারা চেয়ারম্যান আছেন ওনারাও 10,000 টাকা পান, ভাইস চেয়ারম্যান 7,000। গ্রাম পঞ্চায়েতের যিনি প্রধান আছেন 5,000 টাকা পান, উপপ্রধান 4,000, মেম্বাররা 150 রুপিস পার সিটিং এ পান। ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান যারা আছেন 5,000 করে পাচ্ছেন, ভাইস চেয়ারম্যানরা 4,000 টাকা করে পাচ্ছেন, আর পার সিটিং এখানে 150 করে ওনারা পাচ্ছেন। আমি এডিসির বিষয়ে যে কথা হয়েছে, আমি বিষয়টা আমার দপ্তরকে বলবো, মানে পর্যালোচনা করে আমার কাছে জানাবো। बता दें कि राज्य के मंत्रियों और विधायकों का वेतन 81 से 92% तक बढ़ाने का बिल 2 महीने पहले त्रिपुरा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित किया गया था। इसके बाद से अन्य निर्वाचित प्रतिनिधि वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में राज्य सरकार पहले ही निर्णय ले चुकी है। हालांकि राज्य के शिक्षित बेरोजगारों और कर्मचारियों की शिकायत है कि उन्हें सरकार की इस सोच का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों के वेतन और भत्ते में बाजार के अनुरूप वृद्धि की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए रेगा में 3.5 करोड़ श्रम दिवस उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में त्रिपुरा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 1,500 करोड़ रुपये जुड़ेंगे। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन किया।
केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य में 3.5 करोड़ श्रम दिवस बनाने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने मौजूदा बजट सत्र में यह प्रस्ताव संसद में रखा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से त्रिपुरा के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 1500 करोड़ रुपए जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि इस संबंध में राज्य के रेगा वर्कर्स को विशेष रूप से लाभ होगा। पिछले साल केंद्र सरकार ने रेगा में 3 करोड़ श्रम दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने 3.5 करोड़ श्रम दिवस का लक्ष्य रखा है, जो एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने मंगलवार को यह बात कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि खासकर पिछले साल की विनाशकारी बाढ़ को देखते हुए यह वृद्धि ग्रामीण आजीविका को विशेष रूप से सहायक होगा। केंद्र सरकार के इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। राज्य सरकार ने कहा कि MGNरेगा में वित्तीय वर्ष 2024-25 में फरवरी तक 1117 करोड़ रुपए के लागत से 3.41 करोड़ श्रम दिवस सृजित किया गया है। MGNरेगा के तहत अपेक्षित धनराशि 1360 करोड़ रुपए है, जैसा कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्ताव में उल्लेख किया है। केंद्र सरकार ने रेगा में उम्मीद से ज्यादा पैसे आवंटित किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। विधानसभा में विपक्षी दल के नेता जितेंद्र चौधरी को निशाना बनाते हुए मंत्री रतनलाल नाथ ने जात शब्द का उपयोग किया। इस पर विरोध जताते हुए मंगलवार को विधानसभा से वॉक आउट कर दिया मुख्य विपक्षी दल CPIM ने। सोमवार को विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान विपक्षी दल के नेता जितेंद्र चौधरी के बयान को रोकते हुए मंत्री रतनलाल नाथ ने उनकी आलोचना की। उसी समय मंत्री रतनलाल नाथ ने जात शब्द का उपयोग किया। मंत्री रतनलाल नाथ के इस बयान का विरोध करते हुए मंगलवार को प्रश्नोत्तर सत्र के बाद विधानसभा से वॉक आउट किया CPIM ने। সভা উত্থাপনের অনুরোধ করছি। অনারেবল স্পিকার স্যার, আমার রেফারেন্স টপিক 25শে মার্চ সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ রেশনকার্ড ডিজিটালকরণের গ্রাহককে খামখেয়ালি কোনো ব্যবহৃত হতে পারে পরিষেবা সম্পর্কে আমি খাদ্য জনসংযোগ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মানুষ। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। सोमवार को विधानसभा सत्र के दौरान विपक्षी दल के नेता जितेंद्र चौधरी को लक्ष्य करके मंत्री रतनलाल नाथ द्वारा जात शब्द का अपमानजनक उपयोग किए जाने के बाद राज्य के वामपंथी संगठनों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें इसका तीव्र विरोध और इसकी निंदा की गई है। विधानसभा सत्र के दौरान शासक दल के मंत्री और विधायक बेरोजगारी, स्कूलों में शिक्षकों की कमी और कॉलेजों में छात्रों के फेल होने जैसे मुद्दों पर चुप थे। जब विपक्षी दल के नेता जितेंद्र चौधरी ने इन मुद्दों को उठाया तो मंत्री रतनलाल नाथ ने उन्हें जात शब्द से अपमानित किया। इस पर राज्य के वाम संगठनों जैसे SFI, TSU, DYFI और TYF ने मंत्री की आलोचना की और राज्यव्यापी आंदोलन का आह्वान भी किया। DYFI के राज्य सचिव नवरुण दे ने इस बारे में जानकारी दी है।
যখন এর বিরুদ্ধে কথা বলেন, দুর্নীতির ইস্যুতে যখন চেপে ধরার চেষ্টা করছেন বিরোধী দল নেতা, ঠিক তখনই আক্রমণাত্মক হয়ে জাত নিয়ে কটাক্ষ করছেন। ফলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলা যাবে না বিধানসভায়, কর্মসংস্থান নিয়ে কথা বলা যাবে না, নেশার বিরুদ্ধে কথা বলা যাবে না, বললেই মেলার মাঠে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে সমাজদ্রোহী ভাষায় আক্রমণ, জাত নিয়ে কটাক্ষ করছেন। আমরা এই ধরনের পবিত্র বিধানসভায় মানুষের স্বার্থে কথা না বলে সমাজদ্রোহীদের উৎসাহিত করা, বিভেদকে উৎসাহিত করা, সাম্প্রদায়িকতাকে উৎসাহিত করার যে নীতি শাসক বিজেপি গ্রহণ করেছেন, আমরা তার নিন্দা জানাচ্ছি এবং এর প্রতিবাদে গোটা রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষকে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করারও আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। कांग्रेस ने त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय नौकरी घोटाले पर मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। इसके अलावा कांग्रेस ने एनएलयू में सहायक प्रोफेसरों की प्रोविजनल पीरियड को अनैतिक रूप से 1 वर्ष और बढ़ाने के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री से बयान की मांग रखी है। कांग्रेस ने त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी भर्ती घोटाले पर मुख्यमंत्री के बयान और इस मामले में मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप की मांग की है। कांग्रेस विधायक सुदीप राय बर्मन ने विधानसभा में शिकायत की कि त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के बेटे को नौकरी, वाइस चांसलर के बेटे के होने वाली पत्नी को नौकरी, भावी पत्नी के परिवार को भी नौकरी दी गई है। इसके अलावा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 5 प्रोफेसर्स का प्रोविजन पीरियड अनैतिक तरीके से 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। कांग्रेस विधायक सुदीप राय बर्मन ने इन मामलों में मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप की मांग की। এবং ধরুন ত্রিপুরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিতে বলি ভাইস ভিসি ওনার প্রশিক্ষক পদে ওনার ছেলে চাকরি পেয়েছে। ট্রাক পণ্যবাহী রেল ওনার ছেলের হবু স্ত্রী জনপ্রতিনিধি উত্তর পঞ্চায়েত বেতন সিএম জনপ্রতিনিধি হবু স্ত্রীর ফ্রেন্ড চাকরি পেয়েছে। এনএলইউতে আমাদের ত্রিপুরার 5 জন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে কাজ করছেন। ওখানে 1 বছরের প্রবেশনারি পিরিয়ড, দে আর অল গোল্ড মেডেলিস্ট, পিএইচডি হোল্ডার, স্কলার্স। তাদের বলা হচ্ছে আরো 1 বছর প্রবেশনারি পিরিয়ড বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে এরা নাকি সাবস্ট্যান্ডার্ড এলিমেন্ট। এরকম ধরনের রেশিয়াল কমেন্ট করা হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। I will take cognizance of all this এবার মাসিক development and take appropriate actions. This is unbearable. সিএম জনপ্রতিনিধি বেতন মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা সুযোগ পাবে না। বহিরাগত মন্ত্রী বিধায়কদের পর এবার স্টেটগুলো থেকে এসে they will take अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट रूल पर मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप की विपक्षी दल की मांग को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने इसको स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने विधानसभा में जवाब देते हुए कहा कि इन सभी मामलों की जानकारी ली जा रही है, कानून के मुताबिक कार्यवाही की जाएगी। বিষয়টা বলেছেন আমার উপরও আছে, আমি অলরেডি বিষয়টা নিয়ে কারণ ডাইরেক্টলি হাত দেওয়া যাবে না, কালকে যেরকম বিষয় হয়েছিল এক্স্যাক্টলি আমি আমার মতো করে আমি খবর নিচ্ছি, যেখানে আইনের মাধ্যমে আমি হস্তক্ষেপ করতে পারি, নিশ্চয়ই আমি সেটা আরো বিশদভাবে আরো খবর আমি। ওকে ফাইন। त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुए भर्ती घोटाले से केंद्र सरकार भी हिल गया है। इस मामले में वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार पर आरोप लगाए गए हैं। भर्ती घोटाले के सिलसिले में त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पुलिस की छापेमारी में कई अहम दस्तावेज पहले ही सील कर दिए जा चुके हैं। इस मामले में फिलहाल त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार विभिन्न मीडिया में भगोड़े के रूप में उभर रहे हैं। भर्ती घोटाले में इन्वॉल्वमेंट के स्पष्ट मामले के आधार पर यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में कानून के मुताबिक अगले कदम उठाए जाएंगे, ऐसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राज्य सरकार ने विधानसभा में जानकारी दी कि राज्य में पिछले 24 महीने में सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 478 है। मार्च 2023 से फरवरी 2025 तक पिछले 24 महीनों में त्रिपुरा में 1171 रोड एक्सीडेंट्स में 478 लोगों की जान चली गई। राज्य सरकार ने यह बात त्रिपुरा विधानसभा के बजट सत्र में कही। सरकार ने यह भी कहा कि हादसों में 1250 लोग घायल हो गए हैं। राज्य गृह विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2023 के बीच हर महीने त्रिपुरा की सड़कों पर कम से कम 90,000 वाहन चले। वहीं अन्य 10,000 वाहन दूसरे राज्यों से राज्य में दाखिल हुए।
इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कई पहल की गई है और इनमें सोफिस्टिकेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट इक्विपमेंट और इंटरसेप्टर व्हीकल की तैनाती शामिल है। साथ ही दुर्घटना पीड़ितों की तुरंत मदद करने के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए गुड समैरिटन अवार्ड के रूप में 5,000 रुपए का प्रबंधन शुरू किया गया है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी ने राज्य को सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को सालाना 10% तक कम करने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। एनएसएस के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक जन जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली रविंद्र भवन से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आयोजित की गई। देश के समग्र विकास में एनएसएस के योगदान के बारे में जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से यह रैली आयोजित की गई। यह जानकारी आयोजकों द्वारा दी गई। इस विषय पर आयोजकों ने मीडिया को विस्तृत जानकारी दी। एनएसएस के 75 ईयर्स पूरे होने के बाद ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं, रैली चला रहे हैं। तो इसमें हम जो एनएसएस का जो कंट्रीब्यूशन है देश के विकास में, वो उसके लिए हम लोगों को अवेयर करने के लिए ये रैली कर रहे हैं। इसमें हमारा जो डिफरेंट सर्वे कंडक्ट करते हैं, जैसे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, परिवार उपभोग सर्वेक्षण, असंगठित। 30 मार्च को आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय वसंत उत्सव के संबंध में पत्रकार सम्मेलन हुआ। यह उत्सव पहली बार अगरतला बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज के मैदान पर होगा। उत्सव में 600 कलाकार हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में मंत्री, विधायक और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी हिस्सा लेने वाले हैं। पश्चिम त्रिपुरा जिला शासक डॉक्टर विशाल कुमार ने इस वसंत उत्सव को सफल बनाने के लिए राज्य के नागरिकों से भाग लेने के लिए अपील की है। কিভাবে পূরণ করা যায়, তো আমরা চাইছি যে একটা সুন্দর পরিবেশে সেই অনুষ্ঠানটা হবে এবং সবাই সহযোগিতা করবে। লোকাল যারা আছে ওই বিটি কলেজের আশপাশে যারা আছে, যারা সোশ্যাল ওয়ার্কাররা আছে, যারা আমাদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা আছে, সবাই সহযোগিতা করছে। সবাই উদ্গ্রীব হয়ে আছে, এই অনুষ্ঠানটার দিকে তাকিয়ে আছে যে কবে 30 তারিখ আসবে এই উৎসবটার যে আনন্দ সেটা উপভোগ করার জন্য। তো আমি আশা রাখছি আমাদের এই অনুষ্ঠানটা খুব সুন্দর হবে এবং রাজ্যের মধ্যে যে জাতি জনজাতির যে একটা ঐক্যের বাতাবরণ সেটা আবার সেখানে প্রমাণিত হবে এবং জাতীয় জনজাতির যে ঐক্য সেটা আরো সুদৃঢ় হবে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।